जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी दोस्तों को देव उठनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पोस्ट में देव उठनी एकादशी की जानकारी साझा करेंगे आपके साथ। देव उठनी का व्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी को चातुर्मास का समापन होता है। साथ ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य पर लगी रोक भी हट जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अगले दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। व्रती अपने घरों में तुलसी जी के साथ भगवान शालिग्राम का विवाह कराते हैं। इससे सुख और सौभाग्य बढ़ता है। आइए जानते हैं इस साल कब है देव उठनी एकादशी। पूजा व्रत का मुहूर्त के साथ अन्य जानकारी पहले जानते हैं इस व्रत का धार्मिक महत्व। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल देवशयनी और देव उठनी एकादशी आती है। आपको बताते चले, देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं, जिससे सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। साथ ही देव उठनी एकादशी से भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और चातुर्मास समाप्त होता है। भगवान विष्णु के निद्रा से जागने के साथ ही सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। वहीं देव उठनी एक अबूझ मुहूर्त होता है, जिसमें बिना पंचांग देखे सभी मांगलिक कार्यक्रम किए जा सकते हैं। इसीलिए किसी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है। देव उठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह होता है। इसी दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से बाहर आते हैं। उसके बाद वे फिर से सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव से प्राप्त करते हैं। कहा जाता है देव उठनी एकादशी को भगवान पाताल लोक को छोड़कर वापस वैकुंठ धाम वापस आ जाते हैं। असुर राज बल को दिए वचन के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक पाताल लोक में रहते हैं। आइए जानते हैं कब है देवशयनी एकादशी। कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को देवता गण उठते हैं, इसीलिए इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात में 11:03 से शुरू हो रही है और ये तिथि 23 नवंबर गुरुवार के दिन रात में 9:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर देव उठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी पर 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। उस दिन रवि योग सुबह 6:50 से लेकर के शाम के 5:16 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 5:16 से अगले दिन सुबह 6:51 तक है। वहीं सिद्धि योग दिन में 11:54 से लेकर अगले दिन सुबह 9:05 तक है। नोट कर लीजिए देव उठनी एकादशी व्रत के पारण का समय। जो लोग 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे 24 नवंबर को सुबह 6:51 से लेकर के सुबह के 8:57 के बीच कभी भी पारण कर सकते हैं। उस दिन पारण के लिए 2 घंटे से अधिक का समय प्राप्त होगा। 24 नवंबर को द्वादशी तिथि की समाप्ति 7:06 पर होगी। और अब जानते हैं देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा किस तरह करनी चाहिए। इस दिन देव उठनी एकादशी व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर देव उठनी एकादशी व्रत रखने का संकल्प लें। अपने घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं। ध्यान रहे वो आकृति पवित्र स्थान पर ही बनाएं। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाएं और फल, मिठाई, त्रितुफल और गन्ना रखकर दलिया से उसे ढक दें। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं।
दीप प्रज्वलित कर यहाँ देवों के उठने और मांगलिक कार्यों की शुरुआत की खुशी मनाई जाती है। रात्रि में संभव हो तो पूरे परिवार के साथ भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की पूजा करें, अन्यथा जो रात्रि जागरण करने में सक्षम हो वो ही करें। शाम की पूजा में शुभाशिष, स्तोत्र पाठ, भगवत कथा और पुराण आदि का श्रवण व भजन आदि का पाठ करें। इसके बाद भगवान को उठाने के लिए शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाएं। मान्यता है इस प्रकार ही भक्त अपने भगवान को उठाते हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु को इन मंत्रों के जाप के साथ उठाएं। भगवान विष्णु के जगाने वाले मंत्र ये यहाँ पर दिए हैं। आप इनका उच्चारण करके भगवान विष्णु को जगाएं। और यदि आप संस्कृत के श्लोक को पढ़ने में अक्षम हो तो हिंदी में इस मंत्र का पाठ करें। हिंदी में मंत्र इस प्रकार से है: उठो देवा, बैठा देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। इस प्रकार से आप अपने भगवान को जगाएं और अंत में कथा श्रवण कर प्रसाद का वितरण करें। स्वयं यदि व्रत न करके केवल देवों को जागृत किया है तो ही प्रसाद ग्रहण करें, अन्यथा एकादशी व्रत का पारण केवल पारण समय में ही किया जाता है, वरना एकादशी व्रत करने का फल व्रती को नहीं मिल पाता है। एकादशी के अगले दिन पारण समय में भोजन करके व्रत खोलें। और आइए आप जानते हैं देव उठनी एकादशी पर कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चावल के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस एकादशी में सेवन नहीं करना चाहिए। पहले जानते हैं देव उठनी एकादशी में कौन कौन सी चीज़ें खाई जा सकती हैं। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत में केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा सभी प्रकार के फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। और अब जानते हैं एकादशी के दिन किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। एकादशी में भूलकर भी जौ नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी के दिन कई चीज़ों को खाना वर्जित माना गया है, जिसमें चावल के अलावा जौ भी शामिल है। मान्यता है कि जौ महर्षि मेघा के शरीर से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसीलिए एकादशी के दिन जौ खाना भी शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है और इस दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी पर पान खाने की भी मनाही है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी पर पान खाने से राजसी प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे मन में गलत विचार आते हैं। यही विचार बुरे कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं, इसीलिए एकादशी पर पान खाने की मनाही है और इस दिन सेब का सेवन ना करें। ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड के मुताबिक एकादशी के दिन सेब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन सेब का सेवन करना संतान के लिए अशुभ होता है। तो इसलिए इस दिन सेब का सेवन ना करें और लहसुन प्याज ना खाएं। एकादशी के दिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि गंध युक्त और मन में काम भाव बढ़ाने की क्षमता के कारण इसे अशुद्ध माना गया है, इसीलिए इस दिन लहसुन प्याज का सेवन ना करें। और अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन व्रत नहीं रख रहे हैं तो कोशिश करें कि सात्विक आहार ही खाएं। तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इतना ही नहीं, प्याज और लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। आप एकादशी व्रत रखें या ना रखें, लेकिन अपने भोजन में सात्विक चीज़ों का ही प्रयोग करें। और अब जानते हैं कि एकादशी के दिन किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। भगवान विष्णु के इन मंत्रों का उच्चारण देव उठनी एकादशी की पूजा के समय करें। मंत्र हैं:
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। और तीसरा मंत्र है ओम नारायणाय विग्रहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। चौथा मंत्र है ओम विष्णुवे नमः। और पांचवा मंत्र है ओम हुम विष्णुवे नमः। तो देव उठनी एकादशी पूजा के समय भगवान विष्णु के इन मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। अब हमें इस पोस्ट से आज्ञा दें, स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप और आपके परिवार को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें आप क्षमा कर दें और हमारा साथ और सहयोग बनाए रखें। आप सभी का हृदय से इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।